हेलो टेंथ क्लास। सो हमने अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी जो मैं आज तुम्हें टॉपिक लेने लगी हूँ वो कौन सा लेने लगी हूँ, तुम्हारा नोमेनक्लेचर, ठीक है। कौन सा? नोमेनक्लेचर। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या पढ़ना है? कार्बन। कार्बन है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कार्बन के भी, कार्बन है, कार्बन का सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सबको पता होगा, बहुत इजी होता है। 20-30 तक तो तुम्हें एटॉमिक नंबर पता ही होने चाहिए, 30 तक तो एटलीस्ट, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हमें आती है। क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसमें जो शेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, ठीक है। फर्स्ट के शेल में कितने होते हैं? 2। एल शेल में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स 4, ठीक है। तो अब कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसको अपना ऑक्टेट को, अगर उसको 8 पूरे करने हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कितने और चाहिए? 4 चाहिए, ठीक है। 4 चाहिए। 4 जब कार्बन है इसीलिए वो क्या 4 कहाँ से ले लेगा? 4 बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? CH4। क्यों? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, उसके पास लास्ट शेल में 4 ही हैं और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 की जरूरत पड़ी। तो 4 की जरूरत पड़ी तो वो किससे लेगा? बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कार्बन और उसके आगे फर्दर कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास इसको लर्न करने के लिए सबसे पहले कार्बन की एक चेन होती है, ठीक है। सबसे पहला होता है, अगर एक कार्बन है चेन में तो वो उसको बोलते हैं मीथ, ठीक है। क्या बोलते हैं? वैसे तो अगर देखो चेन के अंदर तुमने सबसे पहले ये करो, अगर चेन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, तो उसको लिखते हैं एन। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे? क्या लिखेंगे? एन। डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, ठीक है। ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड दिखे तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन एक है और तो हम लगाते हैं मिथेन, ठीक है। एन क्यों लगाएंगे? अगर सिंगल बॉन्ड है। अगर इन लगाते हैं तो डबल होता है, तीन के लिए क्या होता है? आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड में। तो हम अभी मीथ, C2 के लिए ईथ, ये मैं आगे एन, इन, आइन इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं वो बॉन्ड के हिसाब से बताऊंगी। ईथ, ठीक है। वैसे इथेन, मिथेन, इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख ही लो तुम, ठीक है। हम अभी एन लिख देते हैं। अगर 2 कार्बन, अब फिर बताऊंगी, 2 बॉन्ड हो तो इन आता है, 3 बॉन्ड हो तो आइन आता है। C3 प्रोपेन, C4 हो तो ब्यूटेन, C5 मतलब 5 कार्बन हो तो पेंट एंड हेक्स, ठीक है। 7 हेप्ट हो गया। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए, 10 के लिए डेथ, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। कर लिया नोट डाउन? अब हम देखते हैं, अब मैंने तुम्हें बताया, ये बता दिया मैंने कि कितने कार्बन को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अगर 4 हो तो ब्यूटेन कहते हैं, 2 हो तो इथेन कहते हैं। अब देखो, अगर मुझे मिथेन बनाना है, मिथेन तो सिंपल बनेगा, अभी भी बना के दिखाया, सी के साथ एक ही कार्बन होता है ना मिथेन में। सबसे पहले नंबर पे लिखा मिथेन, कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन होता है, तो हमने सिंपल लिख दिया एक कार्बन है, उसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। CH4, ये क्या बन गया? मिथेन, ठीक है। उसके बाद इथेन बनाना है। इथेन में कितने कार्बन की जरूरत है? 2 कार्बन की, हमने लगा दिए चेन में, चेन से बनाने हैं ये, ठीक है। 2 कार्बन की जरूरत है। अब इस कार्बन को कितने, अभी आपको पता है कि हर एक कार्बन को अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 4 और बॉन्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से इस कार्बन को एक बॉन्ड तो यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन अगर यहाँ पे अटैच है तो एक बॉन्ड से ही अटैच है ना, तो एक बॉन्ड तो यहाँ पे इसको मिल रहा है। तो अब बताओ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगाऊं? 3 लगाऊंगी ना, एक इसको यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इस कार्बन के पास भी सिमिलरली एक बॉन्ड उसे यहाँ से मिल रहा है, तो कितने हाइड्रोजन लगाऊं? 3 लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि टोटल उसको कितने बनाने हैं? 4 इसको बनाने थे, 4 इसको। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कितने कार्बन है? 2 और
हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इथेन। अब देखो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा इथेन, क्यों, क्योंकि सारी जगह पे मुझे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड का यूज कहाँ करते हैं, अगर हमारे पास ईन आना हो, या फिर डबल बॉन्ड अगर दिखे तो ईन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो आइन लगाना है, ठीक है, समझ आ गया। कार्बन अगर 2 हैं और सारे सिंगल बॉन्ड से घिरे हुए हैं तो हमें क्या करना है, इथेन। ओके, समझ आ गया इथेन का स्ट्रक्चर। उसके बाद अब मैं तुम्हें कहूँ फटाफट से अपनी नोटबुक पे मुझे ब्यूटेन बना के दिखाओ, बना सकते हो, ठीक है। अभी वीडियो देखते देखते ही मुझे ब्यूटेन बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने लोगे ब्यूटेन में, 4। अभी मैंने लिखा था पूरी सीरीज में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, 4 होते हैं, तो लिखो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक काम खत्म हो गया, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें नोमेनक्लेचर में, ठीक है। ये जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बिल्कुल सिंपल है। 4 हो गए ब्यूटेन में, ओके। अब फर्स्ट वाले कार्बन पे आ जाओ। फर्स्ट कार्बन को हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक कार्बन को देने पड़ेंगे भी हाइड्रोजन, तो क्योंकि उसको 4 कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 1 बॉन्ड इसके पास ऑलरेडी है, कितने दूं, 3, 1 2 3, क्लियर। अब आ जाओ इसके पास, सेकंड कार्बन के पास एक बॉन्ड यहां से मिल रहा है इसको, एक बॉन्ड यहां से मिल रहा है, आसपास से एक, यहाँ से एक, लेफ्ट से एक, राइट से बॉन्ड मिल रहा है उसको, 2 मिल रहे हैं, तो कितने और की जरूरत है, 4 टोटल बनाने होते हैं, 2 मिल रहे हैं तो 2 की और जरूरत है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ भी सिमिलर, इसके साथ 3, एक मिल रहा था यहाँ से 3, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सी, इस सी के पास कितने H लगाए, 3H लगाए, CH3 लिख दिया। आगे नेक्स्ट सेकंड वाले को CH2 दिए थे, CH2, फिर CH2, इसके पास CH3, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका बना, ब्यूटेन का। समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। राइट टाइम करो, फिर आगे करवाते हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है इनमें, बस ये ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2, क्योंकि देखो 3 और एक ये चौथा, 2 3 4, थर्ड कार्बन पे देखो 2 इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन 3 4, 3 हाइड्रोजन एक ये 4, ठीक है। ये था ब्यूटेन। उसके बाद ऐसे ही तुम सिमिलरली पेंटेन का भी लिख सकते हो, हेक्सेन का, हेप्टेन का, व्हाटएवर, जो भी तुम्हारे पास डेकेन तक तुमने करने होंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अगर डबल बॉन्ड आ जाता है कहीं पे, लाइक हमने इथीन का स्ट्रक्चर बनाना है, इथीन आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है ये, इथीन आ गया। इथीन में ईन में मैंने कहा था क्या लगता है, डबल बॉन्ड लगता है, तो इथीन में ईथ है तो कितने नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, 2। सबसे पहले तो 2 नंबर ऑफ कार्बन लगा दिए, उसके बाद ईन है तो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब 2 बॉन्ड इस कार्बन को भी मिल रहे हैं और 2 बॉन्ड इस कार्बन को भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, एक हाइड्रोजन इस, 2 हाइड्रोजन इसको एंड 2 ही हाइड्रोजन इसको, जरूरी नहीं है यही लगाने हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, इस दोनों 2 ऑलरेडी थे बॉन्ड, इसीलिए हमें 2 हाइड्रोजन इसको 2 हाइड्रोजन इसको देने पड़े, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, इथीन का। इसी तरह से तुम प्रोपीन का भी बना सकते हो, ब्यूटीन का भी बना सकते हो, हेक्सीन, हेप्टीन, किसी का भी बना सकते हैं। अब अगर तुम्हें प्रोपीन का बनाना है, प्रोपीन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, 3, ठीक है, 1 2 3। पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे दो, सिर्फ पहली, इधर से पहली या उधर से पहली, इधर से या उधर, जहां से चेन स्टार्ट होती है यहाँ जहां से चेन एंड होती है, कहीं पे भी हमने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो 2 बॉन्ड दे दिए। अब इस कार्बन को बताओ, 2 ऑलरेडी है इसके पास बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन दूंगी, 2 और दूंगी ना, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन पे आ जाओ, 2 बॉन्ड यहाँ से मिल रहे हैं, तीसरा यहाँ से मिल रहा है, तो कितने हाइड्रोजन की नीड है, 1 की नीड है, ठीक है। अब इस कार्बन को 1 बॉन्ड यहाँ से मिल रहा है, तो कितने रह गए, 3। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना हमारे पास, प्रोपीन, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल नेम आएंगे इनके, कुछ फर्दर आगे काउंटिंग वगैरह आगे आएगी, वो नहीं अभी करना, ठीक है। प्रोपीन समझ आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेना है, ऐसे ही तुम हेक्सीन, हेप्टीन किसी का भी बना सकते हो। अगर आइन का आ गया, ट्रिपल बॉन्ड का आ गया, ट्रिपल बॉन्ड में हमने लाइक हमें किसका बनाना है, प्रोपाइन ले लो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि प्रोपाइन का आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है।
प्रोप में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं? 3। अपनी चेन में चेक कर लो, जो मैंने अभी फर्स्ट में सीरीज लिखवाई थी उसमें प्रोप में कितने नंबर ऑफ कार्बन लिखवाए थे? 3 लिखवाए थे, राइट। तो 3 लिख दिए। अब आयन दिख रहा है तुम्हें, आयन में मैंने तुम्हें क्या बोला है कि आयन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड इसको यहाँ से मिल रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 की, टोटल 4 देने होते हैं, 3 यहाँ से मिल रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? ओनली 1, तो हमने ओनली 1 हाइड्रोजन दे दिया इसको। अब इस कार्बन को तुम खुद बताओ हाइड्रोजन की जरूरत है? 3 यहाँ से मिल रहे हैं, 1 2 3, 1 बॉन्ड यहाँ से मिल रहा है, तो हाइड्रोजन की जरूरत है? नहीं है, ठीक है ना, है ही नहीं, क्योंकि 4 हो गए टोटल, 1 2 3 4 हो गए। अब इस कार्बन के पास आ जाओ, 1 बॉन्ड मिल रहा है, तो 3 हमें लगाने पड़े, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? प्रोपाइन का, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से तुम ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। तो यही था एन इन आइन का, मुझे पहले तो समझाना था, और एन इन आइन का हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप का करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला तो सिंपल है, लाइक प्रोपाइन आ गया, ब्यूटाइन आ गया, अगर ये नंबर से आ गया, लाइक ऐसे आ गया ब्यूट टू इन, अगर ये आ गया, लिखने का तरीका देख लो, ब्यूट, देखो लिखने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर आ गया, तुम्हें उसकी नेमिंग करनी हो, वो भी आ सकता है पेपर में, स्ट्रक्चर की नेमिंग भी आ सकती है ना। तो अगर हमारे पास ब्यूट टू इन है, मतलब सेकंड नंबर पे इन पड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ा है ना। ब्यूट क्या होता है? 4 कार्बन होते हैं, लगा दिए 4 कार्बन। सेकंड सबसे पहले जो उसने कहा हुआ है ना वही करो, ब्यूट 4 कार्बन हो गए। 2 पे इन पड़ा हुआ है, इसको नेमिंग सीरीज वो नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4। मैंने अब तुम्हें कहा नंबरिंग दे दी, 2 पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, मतलब 2 पे तुमने क्या करना, 1 2 पे डबल बॉन्ड कर दिया, सिंगल बॉन्ड को क्या कर दिया? डबल बॉन्ड कर दिया, क्योंकि उसने कहा था 2 पे इन पड़ा है, डबल बॉन्ड कर दिया। अब कर दो इसके हाइड्रोजन कंप्लीट, इस पे कितने आएंगे? 1 ऑलरेडी है, तो 3 लगाएंगे, 1 2 3, 1 लगाएंगे, 1 2 3, 1 लगाएंगे, 1 है 3 लगाएंगे, ये बन गया ब्यूट टू इन, ठीक है। बस ऐसे नंबरिंग के हिसाब से हमें चलना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इन्होंने दे दिया कि पेंट 3 आइन, ये दे दिया पेंट 3 आइन, मतलब तीसरे नंबर पे आइन पड़ा है, तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ा है। तो पेंट क्या होता है? 5 कार्बन, 3 4 5, ठीक है। तीसरा नंबर 1 2 3, इधर से स्टार्ट करूंगी तो भी इसको 3 मिलेगा, इधर से स्टार्ट करूंगी तो भी इसको 3 मिलेगा, तो मर्जी है तुम्हारी, जहां से मर्जी स्टार्ट कर लो। 1 2 3, क्या करें? डबल बॉन्ड लगा दिया, नहीं आइन है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, आइन है तो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 मिल रहा है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इस कार्बन को हाइड्रोजन की नीड है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास 3 यहाँ से आ रहे हैं, 1 यहाँ से आ रहा है, ठीक है, 3 और 1 4। इस कार्बन को भी हाइड्रोजन की नीड नहीं है, 3 यहाँ से 1 यहाँ से, ठीक है। इस कार्बन को 1 है, 3 की जरूरत है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? पेंट 3 आइन, ठीक है। तो हमें नंबरिंग के हिसाब से भी आगे, और अगर सिंपल हो पेंटाइन हेक्साइन तो भी आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो नेक्स्ट वीडियो में।